अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक अच्छी खबर है। खबर यह है कि कमान की तब्दीली बिलाखिर होने जा रही है। नया आने वाला लीडर इमरान खान को रिहा करवाएगा और इस इनिशिएटिव को एक अच्छा इनिशिएटिव समझा जा रहा है। इसकी आपको डिटेल बताऊंगा और साथ ही साथ आपको यह भी बताऊंगा कि इमरान खान को दी गई एक बड़ी ऑफर के हवाले से एक अहम खबर सामने आ चुकी है। इसकी डिटेल भी आपको बताऊंगा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या सिस्टम से आउट होने जा रही है। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? क्या अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की खवातीन को सड़कों पर घसीटने का वक्त आ चुका है? दोस्तों, खबरें इंतहाई हैरान कुन और चौंका देने वाली हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, खबर यह है कि पीपल्स पार्टी को ये मोहम्मद मालिक साहब ने यह दावा किया है कि पीपल्स पार्टी को पैगाम पहुंचा दिया गया है कि पहली बार आपकी फेस सेविंग भी हो गई, लेकिन अगर आपने इस बार यानी कि 28वीं तरमीम के वक्त कोई हर्डल क्रिएट करने की कोशिश की या कोई बदमजगी होगी अगर, और यानी अगर आपने हर्डल क्रिएट की तो फिर बदमजगी होगी, अच्छा नहीं होगा। जिन साहब ने पैगाम दिया उनसे किसी ने आगे से बात की तो थोड़ी सख्त लहजे में बात हो रही थी। उनको यह भी बता दिया गया कि जहां तक सदर के इस्तिस्ना का ताल्लुक है तो यह मत समझिएगा कि उनके साथ और लोगों को भी इस्तिस्ना मिला हुआ है, तो इस्तिस्ना उनकी तरजीह नहीं है। अगर सदर का इस्तीफा आईनी अदालत में चैलेंज हो गया तो फैसला आपके खिलाफ भी आ सकता है। यानी कि सिंपल वर्ड्स में वो ये कहना चाह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी को कहा गया है कि जो 27वीं आईनी तरमीम है इसमें आपको फेस सेविंग मिल गई थी। आपने कहा था ना कि जी देखें, ये वो 18वीं तरमीम के ऊपर ये लोग खेल गए थे कि जी 18वीं तरमीम को नहीं छेड़ा जाएगा, नहीं छेड़ा गया, बाकी सारे उन्होंने काम निकलवा लिए। ये इस्तिस्ना का काम भी हो गया, ये 243 आर्टिकल का भी हो गया, ये आईनी अदालत का भी हो गया, सारे काम हो गए और पीपल्स पार्टी को फेस सेविंग भी मिल गई। आपने देखा किसी ने पीपल्स पार्टी पर तनकीद की? नहीं की। ना 26वीं तरमीम में ना 27वीं तरमीम में पीपल्स पार्टी को मखसूस अंदाज में फेस सेविंग दी गई। अब खबरें आ रही हैं अब जो 28वीं तरमीम होगी, 28वीं तरमीम में ये जो सूबों को एनएफसी अवार्ड दिया जाता है इसमें कटौती होगी। ये एक कह लीजिए कि एक खदशा है कि कटौती हो गई। अब सिंध के जनाब हिस्से से कटौती होती है तो पीपल्स पार्टी इसको कैसे जस्टिफाई करेगी? या अब यानी पीपल्स पार्टी के अपने हिस्से से कटौती होती है तो कैसे इसको इससे जो है वो डिफेंड करेगी या इसकी मुखालफत करेगी? तो क्योंकि पीपल्स पार्टी तो नहीं चाहेगी ना हमारा हिस्सा कम हो जाए, तो यहां पर उनको थ्रेट किया गया है कि ये जो सदर को इस्तिस्ना मिला है ये सिर्फ सदर को नहीं मिला, यह सदर को मिला है, बाकी लोग भी तो है ना। यानी बिलावल आजाद घूम रहा है, उस पर भी शिकंजा डाला जा सकता है। या फिर अगर ये सदर का जो ये इस्तिस्ना है इसको आईनी अदालत में चैलेंज कर दिया गया तो ये खत्म भी हो सकता है। तो यानी इस तरह की ये उनको थ्रेट्स वगैरह दिए जा रहे हैं। तो कुछ वाकफाने हाल ये भी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने इसकी फेस सेविंग भी बना के रखी हुई है। वो किस तरह से? वो इस तरह से कि पीपल्स पार्टी बोलेगी जी देखें, हम एनएफसी पर कंप्रोमाइज कर सकते हैं लेकिन सूबों की तकसीम नहीं करेंगे। यानी एक तजवीज डाल दी जाएगी सूबों की तकसीम के हवाले से, वो सिर्फ पीपल्स पार्टी को फेस सेविंग देने के लिए। पीपल्स पार्टी बोलेगी कि सूबा नहीं बनने देंगे, सिंध के हिस्से नहीं होने देंगे, हमारी लाशों में से बने के ऊपर से बनेगा, ये वो डट जाएंगे। तो हालांकि वो सिर्फ जो है ना वो शो ऑफ के लिए होगा, वो सिर्फ फेस सेविंग के लिए होगा, वो उसका हकीकत से ताल्लुक नहीं होगा।
दूसरी जानिब एनएफसी पर शब खून मार दिया जाएगा। ये सूरत हाल है जी, ये सीन। और वैसे अता तारण साहब से पूछा गया कि भाई कोई तरमीम शर्मीम आ रही है, तो वो जो है अपना अता तारण साहब कहते हैं अभी तो नहीं आ रही, कोई नहीं आ रही। और भाई आप लोग पहले 27वीं से पहले भी कहते थे कोई नहीं आ रही, आप लोगों को पता ही कुछ नहीं होता, कख पता नहीं होता, तर्जमान बने फिरते हैं। दूसरी जानिब जनाब ये पीपल्स पार्टी की सेनेटर हैं पलवशा खान, वो सेनेट में खड़े होकर इजहार ख्याल कर रही हैं, बल्कि एक खदशा जाहिर कर रही हैं या फिर एक हकीकत बता रही हैं। ये जरा सुन लीजिए क्या कह रही हैं। तो मुझे चेयरमैन साहब किस कानून जो भी अफसरान थे खड़े थे, मैंने घंटियां देके कहा जाएगा कि आपके घर में जितने लोग रहते हैं उनकी कवायद दें, कौन किस वक्त है, कौन। ये कह रही है कि हमारे घर की घंटियां बजा के कहा जाता है अपने कवायद दें, ये वो, और किस कानून के तहत आप लोगों को हिरासत करेंगे और हमारी लोकेशंस कहां कहां जाएंगी, हमें क्या पता, ये वो, यानी कि लोकेशंस मांगी जा रही हैं अपनी, ये वो, इस तरह से कोई, यानी जो पीपल्स पार्टी पर आया वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर, अब वही चीजें पीपल्स पार्टी के लिए हो रही हैं। तो पीपल्स पार्टी के गिर्द जो है वो अब शिकंजा कसा जा रहा है, घेरा तंग किया जा रहा है। दूसरी जानिब जनाब अलीमा खान साहिबा हैं, अलीमा खान साहिबा ने एक इंकशाफ किया है। वो कहती हैं कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी से एक दिन पहले यानी 4 अगस्त को इमरान खान के घर लोग आए और कहा कि हम आपको महफूज रास्ता देते हैं, आप लंदन या किसी और मुल्क चले जाएं। लेकिन इमरान खान ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा था कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मैं मुकदमात का सामना करूंगा, चोर होता तो मुल्क छोड़ जाता। ये अलीमा खान साहिबा कह रही हैं जी कि चोर होता तो मुल्क छोड़ जाता, लेकिन वो डट गया और पाकिस्तान में ही है। खैर दोस्तों, मेरी इत्तला के मुताबिक ये ऑफर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अब भी, सॉरी, इमरान खान साहब के लिए अब भी मौजूद है। ये ऑफर ये गई नहीं है। दूसरी जानिब जनाब एक बड़ी अजीब सी खबर सामने आई है। अब इसको हैरान कुन कहा जाए या खुश आइंद कहा जाए, अच्छी खबर कहा जाए या बुरी खबर। बहरहाल खबर यह है कि ये जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान बना था, ये एक ओपोजिशन अलायंस, अब इसकी कमान की तब्दीली की खबरें आ रही हैं जी। वो कुछ यूं है कि मौलाना फजलुर रहमान को ओपोजिशन इत्तेहाद का सरबराह बनाने पर पीटीआई दीगर जमातों की मुशावरत, असेंबली में ओपोजिशन लीडर नामजदगी के बाद महमूद अचकजई को इत्तेहाद की सरबराही से हटाने पर गौर। यानी कि महमूद खान अचकजई को इस इत्तेहाद की सरबराही से हटा के मौलाना फजलुर रहमान साहब को तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का सरबराह बना दिया जाए। और नईम अशरफ बट साहब ने यह ट्वीट किया है कि मौलाना से 60% मामलात पर इत्तफाक हो गया है। आइंदा 3 रोज में पीटीआई वफ्द की मौलाना से मुलाकात होगी। कुछ रहनुमा मौलाना से इत्तेहाद के मुखालिफ हैं। खान से नए इत्तेहाद की मंजूरी ली जाएगी। यानी इमरान खान साहब से फाइनल जो है वो परमिशन ली जाएगी कि अब महमूद खान अचकजई को हटा के इनको लगाया जाए। अच्छा, फवाद चौधरी साहब ने इस हवाले से इसको रिपोस्ट किया और कहते हैं ये बात 1 साल पहले मान लेते, इमरान खान जेल से रिहा हो चुके होते। ओपोजिशन का इत्तेहाद इमरान खान की रिहाई की तरफ अहम कदम होगा। यानी अगर ये इत्तेहाद होता है, मौलाना साहब को अगर ये हेड बना लेते हैं, तो फिर ये अहम कदम होगा इमरान खान साहब की रिहाई की जानिब। ये फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा। अब मैं तो यहां पर बड़ा कंफ्यूज हूं। वही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो मौलाना को डीजल और पता नहीं क्या क्या कहती थी, सख्त मुखालिफ थी मौलाना की, अब वो मौलाना को इत्तेहादी बना रहे हैं। कोई इशू नहीं होता है, ठीक है। महमूद खान अचकजई साहब के भी खिलाफ थे ना ये लोग, उनको भी बना लिया इत्तेहादी, मौलाना को भी बना ले, होता है। एक मुझे कहानी समझ नहीं आई।
कि जब इमरान खान की हुकूमत गिराई गई तो उस वक्त की जो पीडीएम बनी थी, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, उसका सरबराह भी मौलाना फजल रहमान था। उन लोगों ने भी मौलाना फजल रहमान को सरबराह बनाया था। अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस वक्त की ओपोजिशन का जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान बन रहा है, उसका सरबराह भी मौलाना फजल रहमान हो रहा है। तो किस खूबसूरती के साथ मौलाना फजल रहमान साहब विकेट के दोनों जानिब खेलते हैं। या फिर यह कहा जाए कि एक मार्का सर करने के बाद अब मौलाना साहब को यह टास्क दिया जा रहा है और यह मार्का भी सर करेंगे, यानी कि मौलाना फजल रहमान साहब जिस तरह से इमरान खान की हुकूमत गिराने में कामयाब हुए, अब मौलाना साहब इमरान खान को जेल से निकालने में कामयाब होंगे। इसमें एक थ्योरी है, अब उस पर थोड़ा सा मैं काम करूंगा तो फिर इंशाल्लाह वो भी कभी आपके साथ शेयर करूंगा। चैनल आपका अपना है, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।